हेलो गाइस, आज हम करेंगे एग्जांपल्स ऑन इंटर कन्वर्जन ऑफ पॉइंट्स एंड वेक्टर्स बिटवीन थ्री coordinate systems which are spherical coordinate system, Cartesian coordinate system and cylindrical coordinate system. So let's suppose we have been given a point P in XYZ coordinate system whose coordinates are 1, 3, 5. Now we have to find the same point P in rho phi z and r theta and phi, means cylindrical coordinate system and spherical coordinate system. So to begin with, if you know the formula directly, then we know that rho is equals to under root में x square plus y square. So we will get rho directly, then we can put value here. Phi is equals to tan inverse y by x, y is 3, x is 1, so phi is equals to tan inverse 3 and z is equals to z. This is easy way. अगर आपको याद है तो 2 मिनट का है क्वेश्चन, 2 सेकंड का है इवन क्वेश्चन. बट अब अगर आपको याद नहीं है कैसे करना है तो जस्ट ड्रॉ एक्स वाई जी एक्सेस, एक्स एक्सेस दिस, वाई ए जेड ए. पॉइंट को आप यहाँ पे प्लॉट कर दें. पॉइंट आपका पी है 1, 3, 5. देन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर जो कि z के बराबर होगा 5. x में हमने 1 ले लिया, y में हमने 3 का यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यूं ले लिया. एंड देन एक मैंने ये कनेक्ट कर दिया OA को, तो ये रो हो गया. डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया OP को, तो ये R हो गया. ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल फाई हो गया. इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे 90 डिग्री है, इस जगह 90 डिग्री है, इस जगह 90 डिग्री है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल पी के थ्रू. पी ए जो है वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर डाला है हमने एक्स वाई प्लेन के ऊपर. सो नाउ अगर मैं ट्रायंगल ओ ए बी देखूं तो यहां से, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, तो रो क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस हो गई. अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अगर हम करें तो डायरेक्ट हमें रो मिल जाएगी इस ट्रायंगल को देखते हो. सेम केस है, tan फाई क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. फाई से हम उधर ले जाएंगे tan इनवर्स करके, तो 3 निकल आया आंसर. z की वैल्यू z. सेम केस जब हम यहां डिस्कस करते हैं r थीटा और फाई के लिए, देखिए फाई तो वही निकल के आने वाला है tan इनवर्स 3. फाई के लिए हमने यहां से वैल्यू ले ली. बट फॉर दैट थीटा और r के लिए हम क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल देखना, ओ ए पी वाला. यहां पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है इस जगह. यहां 90 डिग्री एंगल बने होने की वजह से R जो है वो आपका इस केस में क्या हो जाता है, R जो है हाइपोटेनियस हो जाता है. 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है. आप अगर एक ट्रायंगल देखेंगे यूं, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस साइड होती है. तो यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो ये हाइपोटेनियस है. तो आर स्क्वायर या आर निकालने के लिए हमें अंडर रूट में रो का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर करना पड़ेगा. ये हमारा फॉर्मूला है. रो खुद क्या है, अंडर रूट में एक्स के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. तो मैं अगर देखूं, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके निकालें. नहीं तो इस ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं इजीली. ये हो गया अंडर रूट में रो का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर. अंडर रूट 35 आ गया यहाँ पे, क्योंकि रूट की वैल्यू रूट 10 थी. सिमिलरली उसी ट्रायंगल के अंदर जब हम देख रहे थे, ध्यान दीजिए, ये थीटा था तो ये एंगल भी थीटा आएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में अल्टरनेट एंगल है. ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. ये भी z को कर रही है डिनोट, ये भी z को कर रही है. दोनों पैरेलल लाइन से ये थीटा है, तो ये भी थीटा है. ये थीटा होते ही, मान लीजिए ये अगर थीटा है, ये थीटा होते ही तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनस हो जाता है. यानी अगर यहां थीटा है तो उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गई. ओके, 90 डिग्री तो यहां बन रहा है ना, क्योंकि तो उसके अपोजिट वाला ये थीटा है अगर, तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गई, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है आपकी, ये बेस हो गई.
वही किया है हमने फिर tan थीटा इज इक्वल टू रो बाय जेड। रो की वैल्यू हमें पता थी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि √10/5 आ गई। उधर ले गए हम उसको, फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स √10/5 था, 5 को हमने तोड़ लिया √5 में, और √10 को हमने तोड़ लिया √5 √2 में। तो √5 से √5 कट गया, तो अंडर रूट में 2/5 बच गया आपका थीटा, जिस एंगल की वैल्यू आती है 32.31 डिग्री। सिमिलरली हमने जो फाई निकाला था tan इनवर्स थी, उसकी वैल्यू आती है 71.56 डिग्री। नाउ ध्यान दीजिए कि ऐसे कई सारे एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज आपको डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आपको लर्न होगी तो वहां पर 2 सेकंड, क्योंकि आपको वहां पे कई बार डिग्री में एंगल दे दिया जाएगा, रेडियन में एंगल दे दिया जाएगा, तो आपको वो वैल्यूज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हमें अब तक अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट चीज हम करने वाले हैं वेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर कोई वेक्टर कार्टेशियन में दिया है या स्फेरिकल में दिया है तो कैसे इंटर कन्वर्ट करेंगे, तो एक बार वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हमें एक वेक्टर दिया जी वेक्टर, जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है वेक्टर फील्ड को। जी वेक्टर एक्स वाई जी में हमें दिया एक्स जी अपॉन वाई ए कैप एक्स। देखिए यहां से पता पड़ेगा कि हमें दिया किसमें, ए कैप एक्स, यानी ये हमें एक्स वाई जी जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें दिया, और सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूछा है कि इसकी फाइनल वैल्यू होगी क्या। सो लेट्स राइट कि जब ये सिलेंड्रिकल में दिखेगा तो वो इस तरीके से दिखेगा, ए रो ए कैप रो प्लस ए फाई ए कैप फाई प्लस ए जी ए कैप जी, ऐसा वो दिखेगा जब अगर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें दिया हुआ ये है एक्स जी वाई वाई ए कैप एक्स, यहाँ पे ए कैप वाई और ए कैप जी हमें दिया हुआ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, दिया भी होता तो भी हम वो पूरा लिख देते। नाउ वी हैव टू फाइंड ए रो। ए रो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जी वेक्टर का, इस जी वेक्टर का अगर मैं ए रो के साथ, ए कैप रो के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे पास सिर्फ ए रो बचेगा। अब यहाँ पे जो जी वेक्टर लेना है वो लेना है आपको जो गिवन वाला है, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमने थ्योरी में भी पढ़ रखा है, वैसे ही करना है। हमने यहाँ लिख दिया एक्स जी ए कैप एक्स डॉट ए कैप रो। ध्यान दीजिए ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आने वाली है कहां से, डॉट प्रोडक्ट टेबल से। सिमिलरली ए फाई फाइंड करने के लिए मैंने वही काम किया, फिर से जो हमें गिवन वेक्टर था वो रख के ए कैप फाई के साथ डॉट करा दिया उसको, तो यहाँ पे ये वैल्यू बन गई, ये सेकंड बन गया हमारा। और ए जी के साथ जब हमने कराया तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ए कैप एक्स और ए कैप जी के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे हैं। डॉट प्रोडक्ट होते ही ये 0 हो गया, यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई। नाउ डॉट प्रोडक्ट टेबल हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी यूं लिख दिया, रो फाई जेड यूं लिख दिया, कॉस फाई साइन फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई 0 0 0 0 1। जी का जी के साथ किया तो 1 आया, ए एक्स ए वाई के साथ करेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल पे तो 0 0 आ गए। सिमिलर केस है कि रो और फाई के साथ करेंगे तो 0 0 आ जाएंगे। आपस में इनका क्या, तो कॉस फाई साइन फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई, ये याद करनी पड़ती है आपको। सेकेंड चीज जो है, क्योंकि अब आपको इधर भी एक्स जी और वाई दे रखा है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्स का हमारे पास जो कन्वर्जन है वो रो कॉस फाई है, वाई का जो है वो रो साइन फाई, और जेड जेड ही रहता है। तो ये सब वैल्यूज हमने यहां से निकाल के हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 0 ही है इस केस में, तो फर्स्ट सेकंड में पुट कर दी। देन वी सी एक्स रखा रो कॉस फाई, वाई रखा रो साइन फाई, z एज इट इज, और cos फाई, ये आपकी ए रो की वैल्यू आ गई। z cot फाई, देखिए cos अपॉन साइन cot फाई cos फाई, z ए रो आ गया आपका। ए फाई क्या आएगा, रो cos फाई रो साइन फाई अपॉन में कर दिया, इंटू z कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन फाई। तो यहां पे माइनस साइन फाई आया तो इसका माइनस ले लिया z cos फाई, क्योंकि साइन से साइन कट गया, cos बच गया। ए जी 0 ही आएगा आपका। तो रो फाई जी में ये वेक्टर किस तरीके का दिखेगा, सबसे पहले z cos फाई cot फाई ब्रैकेट में
ए कैप रो माइनस जेड कॉस फाई ए कैप फाई प्लस 0। जी वेक्टर को अगर हमें अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाना है तो सेम काम करना है हमें फिर से। तो जिस तरीके से ये जी वेक्टर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखेगा वो एक बार देखते हैं। आर थीटा फाई है ए आर ए कैप आर प्लस ए थीटा ए कैप थीटा प्लस ए फाई ए कैप फाई, इस तरीके से ये दिखेगा। हमने क्या करना है, कोई सेम प्रोसेस जो हमने अब तक फॉलो किया है, बस इस बार हमें निकालना है ए डॉट, जो ए आर निकालना है, ए थीटा निकालना है, ए फाई निकालना है। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए आर इज इक्वल्स टू जी वेक्टर का डॉट कराया हमने ए कैप आर के साथ। यहाँ पे जी वेक्टर हमने एक्स वाई जी वाला जो हमें गिवन था वो वाला ले लिया, फिर से यहां लिख दिया। सिमिलर केस जी वेक्टर एक्स वाई जी का डॉट कराया हमने ए कैप थीटा के साथ, ए कैप एक्स डॉट ए कैप थीटा कर दिया। यहाँ पे थर्ड में हमने कर दिया ए फाई निकालने के लिए एक्स वाई जी का डॉट ए कैप फाई के साथ। देखिए ये सेम वैल्यू आने वाली है जो हमने अभी पहले निकाली है, वो सेम वैल्यू ही आएगी फाई के केस में, ए फाई जो आने वाला है। सेम हमने पुट करके 1 2 3 कर दिया। नेक्स्ट चीज जो हम जानते हैं कि x को हम r साइन थीटा कॉस फाई लिख सकते हैं, y को हम r साइन थीटा साइन फाई लिख सकते हैं, और z है r कॉस थीटा। देखिए याद करने का तरीका सही है, यहाँ पे x क्या है, r साइन थीटा कॉस फाई। वहां पर अगर आप देखेंगे तो रो कॉस फाई था, यहाँ पर रो साइन फाई था एक्स वाई के केस में जब हम सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर रहे थे। सेम यहां से है, यहाँ पे r साइन थीटा शुरू में लग जाएगा, फिर कॉस फाई r साइन थीटा साइन फाई, z r कॉस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है डॉट प्रोडक्ट टेबल फॉर स्फेरिकल एंड कार्टेशियन कन्वर्जन। तो वो हमने यहाँ पे लिख ली, ए कैप एक्स ए कैप वाई ए कैप जी ए कैप आर ए कैप थीटा ए कैप फाई। सो यहाँ पे करना क्या है कि इसको हम साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई, ऐसे कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई, ये वैल्यूज इस तरीके से लिखी गई हैं। फिर यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर कॉस फाई माइनस साइन फाई, ये ऐसे लिखा गया है। तो ये आप लर्न भी कर सकते हैं, ये आपको लर्न ही करनी पड़ती है। वंस यू लर्न दिस तो बस करना क्या है, जस्ट मुझे वैल्यूज पुट करनी है। एक्स जी अपॉन वाई था तो एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा कॉस फाई आर साइन थीटा साइन फाई, जेड की आर कॉस थीटा रख दी यहाँ पे मैंने, और ये वैल्यू यहां से आ गई साइन थीटा कॉस फाई की। ये तो एज इट इज कट गया, ये आपका कॉट फाई बन गया, आर आगे आ गया, साइन थीटा आ गया, कॉस फाई आ गया, कॉस थीटा आ गया। तो ये वैल्यू आपके पास एक तरीके से ये बन गई है। ए आर क्या आएगा आपका, आर साइन थीटा कॉस थीटा कॉट फाई कॉस फाई। अगर मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करा दूं इसको तो r/2, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा। ये ऑप्शन भी गिवन हो सकता है आपको क्वेश्चन में, तो आपको क्या ऑप्शन गिवन है उस हिसाब से आप कर लेंगे कन्वर्ट। नेक्स्ट है ए आर निकल गया, अब ए थीटा निकलना है मुझे। वैल्यूज सारी पुट कर दूंगा एज इट इज, आर साइन थीटा कॉस फाई आर साइन थीटा साइन फाई आर कॉस थीटा, और फिर से मैंने थीटा और एक्स के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू वो रख दी कॉस थीटा कॉस फाई। फाइनल निकल गया है आर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई अपॉन साइन फाई। ये आपके ए थीटा की वैल्यू होगी। इसको ही मैं कन्वर्ट करके इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आर कॉस स्क्वायर थीटा कॉट फाई कॉस फाई। सिमिलर केस है, ए फाई निकालने के लिए मैंने वैल्यूज पुट करी, आर साइन थीटा कॉस फाई आर साइन थीटा साइन फाई आर कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन फाई आ गया। ठीक है, साइन फाई से ये साइन फाई कट गया, ये दोनों तो वैसे ही कट रहे थे, तो आर कॉस थीटा कॉस फाई बन गया। आर कॉस थीटा होता क्या है, जेड की वैल्यू होती है, अगर आपको याद है तो आर कॉस थीटा आपका जेड की वैल्यू होती थी, तो माइनस जेड कॉस फाई, ए फाई को ये भी लिख सकते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन में उस हिसाब से देखना। तो अब तक हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ वेक्टर्स एज वेल एज इंटर कन्वर्जन ऑफ पॉइंट्स बिटवीन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स देख लिया है कि कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि
हमें वेक्टर कैलकुलस को समझना है। वेक्टर कैलकुलस को समझने के लिए ये इंटर कन्वर्जन को आना चाहिए हमें फर्स्ट। जब एक बार ये आ जाएगा तो जब हम वेक्टर कैलकुलस को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे तब हमारी ये बहुत चीज़ काम में आने वाली है, क्योंकि ये स्टेप्स कई बार शुरू में यूज हो जाते हैं और फिर हमें वेक्टर कैलकुलस अप्लाई करनी पड़ती है, जिसमें हमारे पास वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस होती है, वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस होती है, जो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पे किस तरीके से जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।